ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण का जो 10वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, स होवाच गार्ग्यः, अर्थात तब वह गार्ग्य बोला, यह एवायम यंतः पश्चात शब्दो अनुदेति एतमेव अहम ब्रह्मोपासीति। अर्थात यह जो अवरुद्ध पीछे का शब्द है जो अनंतर में उदय होता है, इसकी ही मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। स हुवाच अजात शत्रु, अर्थात तब वह अजात शत्रु बोला, माँ मैत अस्मिन संवदिष्ठा, अर्थात मुझसे इसमें संवाद मत करो। असुर इति वा अहम एतम उपासीति, अर्थात असुर ऐसे ही मैं इसकी उपासना करता हूँ। स य एतम एवं उपास्ते सर्वम सर्वम हवा अस्मिन लोकान आयुरिति, अर्थात वह जो इस प्रकार इसकी उपासना करता है वह इस लोक में ही संपूर्ण जीवन जीता है। न एतम पुरा कालात प्राणो जहाति, अर्थात नहीं इसकी काल से पूर्व प्राण नहीं इसको काल से पूर्व प्राण त्यागता है। तो यहाँ पर अब बालाकी गार्ग्य अजात शत्रु से कहते हैं कि ये जो पश्चात में शब्द उत्पन्न होता है अनंतर में, इसकी मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। और तब अजात शत्रु कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जो पश्चात शब्द है इसको असुर के रूप में मैं मानता हूँ। और जो इसकी इस प्रकार से उपासना करता है वह अपना संपूर्ण जीवन जो है वह इस लोक में जीता है। और समय से पूर्व जो है वह वो जो है वो उसको जो प्राण है वो त्यागता नहीं है। तो यहाँ पे जो पश्चात शब्द के रूप में बोला गया है, ये इसके दो अर्थ यहाँ पे हमें हमें समझ में आते हैं। तो पहले तो जो ये शब्द है ये ऐसा है जो कि जब जब हमारा जब जब प्राण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे पर शरीर में जो है एक एक ध्वनि है जो कि उत्पन्न होती है। और ये जो ध्वनि है इसके आधार पर ये निश्चय किया जा सकता है कि प्राण जो है वह कितने प्रबल हैं। जैसे जो तिब्बत के जो बौद्ध भिक्षु हैं उन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी है जिसको कहा जाता है तिब्बतन बुक ऑफ द डेड। उसमें जो है उन्होंने ये बताया कि जब मृत्यु आती है तो उसके लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो मृत्यु के आने के संकेत कुछ उसमें बताए गए हैं, और जो संकेत उसमें बताए गए उनमें से एक संकेत बोला गया कि अपने कानों को यदि आप बंद करें तो आपको कोई ध्वनि जो है जो सुनाई देती है वह सुनाई न दे, तो आप समझ जाइए कि आपके प्राण जो हैं वो आपको छोड़ने वाले हैं थोड़े समय में। तो ये जो पश्चात में शब्द है ये उसी से संबंधित यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे यही बोला कि जो जो व्यक्ति इसकी उपासना करता है उस वो अपना संपूर्ण जीवन जीता है, और ऐसा नहीं होता कि प्राण उसको बीच में छोड़ करके चला जाए। तो उस विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पश्चात में शब्द होता है, अर्थात जब प्राण जो है वह शरीर में प्रवेश करते हैं तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो कि शब्द है। आप ये सब में देख सकते हैं, जैसे आप कोई भी मशीन यदि चलाएं तो मशीन को चलाने में जो है उसमें प्राण को प्रवेश करते हैं जब मशीन चलाई जाती है, और मशीन के चलाने से प्राण प्रवेश करते हैं, अर्थात वो आवाज़ करने लगती है। कोई गाड़ी देख लीजिए, गाड़ी आवाज़ करने लगेगी। मोटर देखिए, मोटर आवाज़ करने लगेगी। उनमें अपना एक एक उनका जो है एक अपना एक ध्वनि उनकी उत्पन्न हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है हमारे शरीर की भी एक अपनी ध्वनि है जो कि उत्पन्न होती है जब प्राण प्रवेश करते हैं, और इसको सुनना है यदि आप तो कान बंद करेंगे तो सुन सकते हैं। कान यदि आप बंद करेंगे तो आपको शू ऐसी एक ध्वनि सुनाई देगी। तो वो जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही है वह वास्तव में आपके प्राणों की ही ध्वनि है कि आपके प्राण जो है वह कितने कितने प्रबल हैं और कहाँ पर हैं। इसी से जो है ऋचा का भी आपका एक संबंध होता है। ऋचा का भी संबंध इसी से होता है कि जो शरीर जो आपकी ऋचा है, अर्थात जो आपकी मनोअवस्था है, उसके आधार पर भी जो है ये ध्वनि जो है इसमें परिवर्तन होता है। और यदि आपके प्राण ऊपर उठ जाएँ और बहुत प्रबल हो जाए और ऊपर उठें तो आपको कान बंद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको वो ध्वनि जो है वैसे ही सुनाई दे जाएगी। अब इसको जो है यहाँ पे उन्होंने बोला कि असुर है ये,
असुर बोला इसको, तो इसको असुर कैसे हम समझ सकते हैं? तो देखिए, ये जो शरीर हमारा है, ये शरीर हमने प्राप्त किया है क्योंकि ये एक प्रकार से कहा तो आसुरी प्रभाव के कारण ही इसको प्राप्त हमने किया है। और ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये ऐसा नहीं है कि ये सदा रहेगा, ये आता है और चला जाता है। और जब प्राण शरीर में प्रवेश करते हैं तभी ये ध्वनि जो है ये सुनाई देती है। तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आता है कि ये असुर है, अर्थात ये अच्छा सुर नहीं है। ये सुर जो है, असुर बोला ना, असुर बोला अर्थात अच्छा सुर नहीं है ये। और तो इसको ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो जब शरीर को प्राप्त करता है, जो जो देवतागण हैं, देवतागण जो है उनका शरीर जो है वह तो दिव्य शरीर है, वह तेजस तत्व से बना हुआ है और दिव्य शरीर है उनका। और वो शरीर ऐसा है जो कि जिसकी गति बहुत तीव्र है। और आपको मैंने पहले भी समझाया था कि देखिए, जैसे जो तेज है और जो प्रकाश है उसके बीच में संबंध है, और जो प्रकाश की जो जो गति है उस गति को जो है हम पार नहीं कर सकते। इस भौतिक जगत में हम उस प्रकाश की गति को पार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम उसको पार करेंगे तो हमारा भार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि उसको अब आगे चलाने के लिए हमको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वह अनंत ऊर्जा है। तो अनंत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी यदि हमें प्रकाश की गति को प्राप्त करना है। और प्रकाश जो है वह ही तेज भी है, तेज जो है वह प्रकाश ही तो है ना। क्योंकि आप देखिए कि इस जगत में यदि हमको कुछ भी देखना है तो उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता होती है, अन्यथा अंधकार से घिर जाएगा और कुछ भी हम नहीं जान पाएंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रकाश जो है वो तेज ही है। तो और हम यही बोलते हैं ना कि बहुत तेजी से चलता है, प्रकाश को बोला जाता है बहुत तेज़। तो वो भी है। अब वो कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं मेरे को। उसकी पीछे भाषा की क्या है, पर यानी ये एक अकस्मात आप इसको बोलिए जो भी है, पर प्रकाश को बहुत बोलते हैं कि प्रकाश बहुत तेज़ चलता है, और कोई चीज़ बहुत तीव्रता से चलती है उसको बोलते हैं बहुत तेज़ है वो। तो वही बात वही है कि जो देवता है उनका शरीर तो तेज तत्व से बना है, तो वह तो ऊंचे लेवल पे ही है, वो तो ऊंचा ही उनका स्थान है वास्तव में। पर ये जो जगत है ये नश्वर जगत है। यहाँ पे ये जो हम जहाँ इस जगत में है ये तो नश्वर है, यहाँ तो मृत्यु ही है चारों ओर, मृत्यु ही मृत्यु, और कुछ है नहीं, कुछ भी यहाँ टिकता तो है नहीं। एंट्रोपी जो है सदा जगत की बढ़ती ही रहती है, इस जगत की एंट्रोपी जो है कभी कभी भी जो है घटती नहीं है, बढ़ती है, अर्थात यहाँ अराजकता बढ़ती ही है। अर्थात आप कुछ भी बना लें तो बना देंगे तो वो विघटित ही होएगा, और यदि आप उसको पुनः संगठित करना है तो आपको उसमें ऊर्जा डालनी पड़ेगी, और ऊर्जा डाल करके आप उसे संगठित कर सकते हैं, परंतु उसे निरंतर संगठित नहीं रख सकते। जैसे ही आपने उसको पुनः संगठित किया वह पुनः विघटन की ओर अग्रसर हो जाएगा। आपके घर देख लीजिए, आपकी गाड़ी देख लीजिए, जो भी देख लीजिए, अभी कोई नई वस्तु लाते हैं, जिस समय लाते हैं उसके पश्चात वो विघटन की ओर ही जाती है, उसमें कुछ और रहता नहीं है। तो ये जो संपूर्ण जगत है ये तो विघटन ही है वास्तव में। तो जब हमने ये शरीर प्राप्त किया है तो ये शरीर तो इस जगत का ही भाग है, तो इसलिए इसका भी विघटन ही होना है। तो क्योंकि इसको विघटन ही होना है तो ये इसका जो सुर है वह अच्छा सुर थोड़ी है, इसका जो स्वर है वह स्वर इसका तो बिगड़ा हुआ ही है वास्तव में। क्यों? क्योंकि यदि स्वर इसका ना बिगड़ा हुआ होता तो ये तो निरंतर रहता ना। तो जैसे हमारे जो अक्षर हैं उसमें जो हमारे स्वर बोले जाते हैं और व्यंजन बोले जाते हैं, स्वर हैं जैसे आ ई ऊ, ये निरंतर चल सकते हैं। अब आप बोलें तो आप बोलते जा सकते हैं, आप ई बोलें तो ई बोलते जा सकते हैं आप, परंतु आप क को नहीं बोल सकते ना। क जो है उसमें क में आ जाएगा और वो ही चलेगा फिर आगे। की बोलेंगे तो उसमें ई आ जाएगा और वो ई चलेगा आगे। वो तो क प म ल ट इनमें इनमें तो कुछ है, ये लंबे नहीं चले सकते, ये तो छोटे ही रहते हैं। क्यों? तो क्योंकि ये नष्ट हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो जगत है, इस जगत में जो हमारा शरीर है ये इसका जो स्वर है इसमें स्वर है नहीं, नष्ट हो जाता है ये, तो निरंतर नहीं चल सकता ये थोड़े समय के लिए आएगा और नष्ट हो जाएगा। तो इसमें स्वर है, अपने आप में स्वर है, परंतु वो स्वर जो है वह वह मर जाता है। जैसे कोई पल्स डालें आप, तो पल्स जब डालते हैं तो पल्स आती है और चली जाती है, ठीक इसी प्रकार से शरीर है, आता है चला जाता है। तो इस कारण से ये असुर है, ये इसमें स्वर नहीं है, इसका स्वर नहीं है, इसका स्वर अर्थात जो चलता जाए, परंतु ये स्वर चलता नहीं जा सकता, ये नष्ट हो जाता है।
तो इस प्रकार से असुर है। तो वो जो असुर है उस बारे में यहाँ पे बताया गया कि जो यहाँ पे पश्चात शब्द होता है, अर्थात प्राण के शरीर में प्रवेश करने पर जो ये शब्द होता है, ये शब्द जो है जिसको हम इसको जो है हम अनाहत नाद भी कहते हैं। तो ये जो नाद है ये जो है ये असुर है वास्तव में, क्योंकि ये शरीर में प्रवेश होने के कारण उत्पन्न हुआ, और जो शरीर है वह नष्ट हो जाएगा, वह रहेगा नहीं सदा के लिए। तो वो, परंतु इसकी जो उपासना करता है उसके प्राण जो हैं वह उतने समय तक रहते हैं जब तक उनको रहना है, अर्थात वो अपनी संपूर्ण आयु जो है उसे प्राप्त करता है। ऐसा नहीं होता है ऐसे साथ में कि भाई इसकी जो है अकाल मृत्यु हो जाए। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो है हमारे शरीर को एक निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया गया है। जितने सांस हम लेंगे उतनी ही हमारी अवधि है कि इतने सांस हमारा शरीर ले सकता है। तो यदि हम जो है इस पश्चात शब्द की उपासना करते हैं तो जो हमारे जो प्राण है वह उसी प्रकार से चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बीच में जो है कुछ ऐसी घटना हो जाए जिस कारण से अकाल मृत्यु हो जाए। अकाल मृत्यु नहीं होती है ऐसे व्यक्ति की। ऐसा व्यक्ति जो है वह अपनी संपूर्ण अवधि को जीता है। तो प्राणों की इस प्रकार से रक्षा होती है, इस शरीर में जो प्राण है उनकी इस प्रकार से रक्षा होती है यदि वो व्यक्ति जो है इस पश्चात शब्द की उपासना करता है। तो वो यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।